मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 सीट जीतने वाली है। ये दावा राहुल गांधी ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला, मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज की सरकार के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी का बड़ा दावा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 230 विधानसभा सीटों के राज्य वाले मध्य प्रदेश से 150 सीट जीतने वाली है। बाकी सीटें क्या सिर्फ बीजेपी जीतेंगी, उसमें भी बदल जाएगा आंकड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां पूरा जोर लगाएंगी। लेकिन क्या कांग्रेस 150 जीत पाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। पिछली बार 230 विधानसभा सीटों में से 114 जीती थी कांग्रेस, 2 सीटों की कमी रह गई थी। निर्दलीय उम्मीदवारों से थोड़ी मदद मांग ली थी, लेकिन बीजेपी तो 109 सीटों पर थी, तो उनको उतनी मदद नहीं मिल पाई। मदद मिली ज्योतिरादित्य सिंधिया से, करीब 22 विधायक उनके साथ आ गए। तो राहुल गांधी ने आखिर 150 की बात क्यों कही है, ये भी समझने की जरूरत है। शिवराज का इस मामले पर क्या बयान सामने आया, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आपको बताएं, चुनावी साल है, 4 से 5 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से दोनों ही तरफ से बात साफ नहीं हो पा रही कि इनका सीएम फेस कौन है। कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि कमलनाथ ही होंगे, क्योंकि उनकी सरकार गिराई गई थी और वापस से उनको दोबारा उसी पद पर बैठाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को लेकर असमंजस है कि क्या शिवराज होंगे या सिंधिया होंगे या कोई और होगा, तो तीसरे चौथे नंबर पर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी, कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय, कई बड़े और नेता, करीब 10 बड़े नेताओं ने दिल्ली में बैठक करी। बैठक करने के बाद टिकट किसको दिया जाए, क्या प्रचार प्रसार का तैयारी रहेगा। प्रियंका गांधी भी लगातार रैलियां करेंगी, 12 तारीख से खबरें हैं एक्टिव हो जाएंगी वो। फिर प्रियंका गांधी की रैली को किस तरीके से दिखाया जाए, राहुल गांधी आएंगे तो उनका क्या रोल रहेगा वहां पर, किन किन क्षेत्रों में वो प्रचार करने के लिए जाए, कहां ज्यादा डिमांड है। तो सारी बैठकों में ये जो 10 से बड़े नेता थे उनके बीच चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे गए कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कि भविष्य बहुत उज्जवल है और 150 सीट हम जीतने वाले हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि सीएम फेस कौन होगा। उन्होंने उसी सवाल को घुमा दिया और कहा कि भाई हम 150 सीट जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, फिर हम तय कर लेंगे। ये बात साफ कर दी। शिवराज का इस मामले पर बयान सामने आता है कि ख्याली पुलाव पकाना सही है, बल्कि बीजेपी तो 200 जीत रही है, तो उन्होंने ये बात कर दी है। अब शिवराज का बयान सामने आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, तो वो अलग ही अपने राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, अलग अलग एयरपोर्ट को लेकर बड़े ऐलान कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस मामले पर बड़ा बयान अभी तक नहीं आया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पिछली बार की तस्वीर है, बहुत प्यारी तस्वीर है। सिंधिया आगे बैठे हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। लेकिन इस बार सिंधिया अलग हो गए, बीजेपी में चले गए, राहुल और प्रियंका एक साथ हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने पहली बार दावा नहीं किया। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी उन्होंने दावा किया था कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, कांग्रेस आएगी, मैं लिख कर देता हूं। अब आप गौर करें कि राहुल गांधी ने 150 की बात क्यों करी। दरअसल 150 सीट इसलिए क्योंकि पिछली बार 114 जीते थे, अब उसमें से 22 करीब चले गए, 22 प्लस चले गए विधायक, तो उन इतनी बड़ी संख्या गई तो कांग्रेस 100 से नीचे आ गई। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में भी ऐसे हुआ था, कुछ विधायकों ने साथ छोड़ दिया था, तो राहुल गांधी ने टारगेट रखा था कि हमको 150 सीट जीतनी है। अब 150 सीट जीतने के पीछे का मकसद उनका यह था कि अगर 17-18 विधायक चले भी जाते हैं, खरीद फरोख्त भी होती है, तो फर्क ना पड़े, सरकार हिले ना। लेकिन कर्नाटक में 136-135 तक पहुंच गया आंकड़ा, तो 150 रखा तो 135 पहुंचा। अब मध्य प्रदेश में भी ठीक वैसे ही 150 की जीत का आंकड़ा रखा है 230 विधानसभा सीटों में से। सबको पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी बहुत कोशिश करेगी, अखिलेश यादव भी पुरजोर कोशिश करेंगे और मायावती भी पुरजोर कोशिश करेंगी। बावजूद इसके कांग्रेस ने 150 का आंकड़ा रखा है, क्योंकि अगर 20-22 विधायक चले भी जाते हैं तो 116 बहुमत का आंकड़ा टस से मस ना हो। तो राहुल गांधी की इंटेंशन है। बाकी आप अपनी राय दीजिए कि क्या सचमुच मध्य प्रदेश में सिंधिया और शिवराज की जोड़ी के खिलाफ कांग्रेस आ पाएगी या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।